So, hello students, how are you all? So today we will start class 11th physics, right? Class 11th जो कि बहुत important है as far as your competitive exam is concerned and the basics of all physics is concerned, right? हर जगह यूज़ होते हैं kinematics, unit dimensions, rotational motion, इवन क्लास 12th में जो भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें ये सारे बेसिक्स यूज़ होंगे. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोशन का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे थर्मोडायनेमिक्स में वी कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन. इस तरीके से जो क्लास 11 का फ़िज़िक्स है वो बहुत बेसिक है और जितने भी टॉपिक्स हैं आगे आने वाले फ़िज़िक्स के उसमें ये यूज़ होते हैं. सो टुडे वी विल स्टार्ट क्लास 11 फिज़िक्स. तो इसका मैं पहले आपको मैप बता देता हूँ किस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो हाउ वी स्टार्ट इज़ लाइक हमें कुछ बेसिक मैथ्स पढ़ने हैं. बेसिक मैथ्स लाइक वेक्टर्स, कैलकुलस, डिफरेंशियल एंड integral calculus, graphs, basics of graphs, different types of graph like straight line, parabola, etc. ये हमें पता होना चाहिए. इसके कुछ फिगर्स, बेसिक फिगर्स. देन ट्रिग्नोमेट्री. ये कुछ बेसिक्स हैं जो हमें फिज़िक्स के लिए सीखना है, बेसिक मैथ्स. दिस वी विल डिस्कस इन ब्रीफ. और हमारे जो चैप्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. यूनिट्स एंड डायमेंशन, मेज़रमेंट, यूनिट डायमेंशन एंड मेज़रमेंट. सो दिस इज़ द फ्लो ऑफ चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड मेज़रमेंट. Then we have to study kinematics, then 1D motion, 2D motion, that is straight line and plane, right. फिर है NLM, Newton law of motion and friction, right. Then WP, work power energy, then gravitation, then rotational motion, that is system of particles, center of mass, rotational kinematics, then obviously solid, fluids, thermal property of matter, KTG, kinetic theory of gases, kinetic theory comes, kinetic theory of gases. Then thermodynamics, then finally waves, SHM, simple harmonic motion and waves, right. So this is our flow of chapters for class 11. And plus this basic maths in addition to this basic maths. So generally these are your syllabus और इन्हें हमें बीट बाय बीट पढ़ना है for CBSE and then we will do for competitive exam also like for NEET and JEE mains and advanced, right? So we will cover all the
topics regarding our CBSE and our competitive exam like CUET or JEE or NEET. Everything will be covered in these topics, right? So this is the flow of chapters of class 11th. So हम start करते हैं units and यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट से, राइट? और हम बेसिक मैथ्स को कवर करते चलेंगे, देन वी विल मूव टू काइनेमेटिक्स, देन एनएलएम एंड सो ऑन, एंड वी विल प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, केस बेस्ड स्टडी टाइप क्वेश्चन, सो वी कैन फ्रीक्वेंट इन आवर करस्पॉन्डिंग एग्जाम्स, राइट? फाइन. So now we will start our first chapter, that is units and dimensions. तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है? फिजिकल क्वांटिटीज, एनीथिंग विच वी कैन मेजर, जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. एग्जाम्पल, लेंथ, एरिया, फोर्स, वेलोसिटी, ये हर चीज इन्हें हम मेजर कर सकते हैं, राइट? मास, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि हैप्पीनेस को हम मेजर नहीं कर सकते कि कितना मैं खुश हूँ, उसको मेजर नहीं कर सकते. बट किसी पेन की, किसी चीज़ की भी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, एरिया मेजर कर सकते हैं, किसी चीज़ का भार, दैट इज मास, मेजर कर सकते हैं. जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. और फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं यूनिट्स, राइट? यूनिट्स. What is unit? To represent physical quantity we are using unit, right? जैसे आपकी मदर आपको कहती है कि बेटा 2 kg पोटैटो ले आ, तो पोटैटो इज अ मास एंड 2 kg is a unit of mass. So to represent mass we are using unit as kg, kilogram, right? हम बोलते हैं 1 मीटर लेंथ. So 1 meter is a quantity length and the one is a length and unit of length is a meter. So we are using meter, centimeter, kilometer for distance or length. So for representing physical quantity, for representing or measuring physical quantity हम क्या यूज करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज हम यूज करते हैं. वी आर यूजिंग यूनिट्स. दिस इज यूनिट्स, राइट? यूनिट्स लाइक एग्जाम्पल सेंटीमीटर, मीटर, फुट, न्यूटन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. क्लास 9th में आपने देखा फोर्स की यूनिट न्यूटन, फुट लेंथ की यूनिट. इस तरीके से हम यूनिट यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए. अच्छा, अब यूनिट में क्या हुआ? जब साइंस इवॉल्व हो रहा था उसके पहले से ही बहुत सारी कंट्रीज अपने अपने इंडिविजुअल यूनिट्स यूज करते थे मेजरमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल, कोई लेंथ को फुट पे, राइट? टाइम को सेकेंड पे, सिमिलरली कोई सेंटीमीटर पे, वेट मास को ग्राम पे. तो ऐसे डिफरेंट कंट्रीज अपने अपने तरीके से वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को यूज करते थे. तो देयर आर बेसिकली 3 types of unit. That is CGS unit, MKS unit, FPS unit, MKS unit, and finally we have SI unit, right? सो इस तरीके से बेसिक्स हमने यूनिट्स डिफरेंट कंट्री के हिसाब से डिफरेंट यूनिट्स वो यूज़ करते थे. तो CGS मीन्स इन CGS वी आर यूजिंग
the length in centimeter, mass in gram and time in second, right? FPS लेंथ हम मेजर करते हैं बेटा फुट पे, पाउंड मास के लिए यूज करते हैं, पाउंड एंड सेकेंड हम यूज करते हैं वेट के लिए। MKS में हम मीटर यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग मास एंड सेकेंड फॉर मेजरिंग टाइम। ये बेसिकली अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए, जैसे हम FPS को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, CGS को हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश लोगों ने इस तरीके से यूनिट्स को यूज़ किया मेजरमेंट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे साइंस इवॉल्व करता गया तो हमारी कनेक्शन दूसरे कंट्रीज से होते गई। जब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होने लगा, लेन देन होने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लगा, तो अगर मैं इंडिया में किसी और यूनिट में लेंथ मेज़र कर रहा हूँ और मैं उस सिस्टम को या उस डिवाइस को बाहर कंट्री भेजना चाहता हूँ, तो कम्युनिकेशन को मैच करने के लिए वी नीड अ सिंगल यूनिट। तो हमें एक सिंगल यूनिट की ज़रूरत होती है, इसलिए हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस किया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। तो जनरली इट इज़ अ मॉडिफाइड MKS यूनिट ही है, राइट। इस पे हम बेसिक्स जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ होती है उसे हम मेज़र करते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, राइट, एक्सेट्रा, केल्विन एक्सेट्रा। तो दीज आर सम SI यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि पूरे विश्व में अडॉप्ट किया जाता है। तो बेसिकली यूनिट्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द यूनिट्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज अर्लियर। जब साइंस धीरे धीरे इवॉल्व होता गया और हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल कन्वर्सेशन शुरू होती गई, तो हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया, जो भी साइंस के जो हेडक्वार्टर्स है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इस तरीके से हमने बेसिक क्वांटिटीज़ की, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कुछ यूनिट रखी और ऐसा बताया कि भाई पूरे विश्व में हम पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में इस यूनिट को एप्लीकेबल कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली यूनिट्स के 3 टाइप होते हैं। Okay, so there are 3 types of units, which is basic unit, that is fundamental unit, derived unit and supplementary units. These are the types of unit, right? Basic units में जो basic quantities है, there are total 7 basic quantities जिनकी units हम basic units कहते हैं, right? Basic units is what? Length, mass. These are fundamental quantity. There are 2 types of quantity, fundamental and derived quantity. Fundamental क्या होता है बच्चों? Fundamental quantity means ऐसी quantities जो very basic है, जो which is must needed, जो बिल्कुल ज़रूरत है जिसकी must उसे हमें लेना ही है। For example length, mass, etc. और डिराइव यूनिट क्या होती है? डिराइव यूनिट या डिराइव क्वांटिटी मतलब जो फंडामेंटल से मिलकर बनी हुई है। जैसे बेसिक अगर यूनिट है, बेसिक क्वांटिटी लेंथ है, area is a derived quantity because area is made up of 2 length into breadth. So area is what? Derived quantity. Length is what? Fundamental quantity. Similarly velocity is displacement by time or distance by time, speed.
तो डिस्टेंस दैट इज लेंथ, डिस्टेंस एक प्रकार से क्या है, लेंथ है, और टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल. सो डिस्टेंस दैट इज लेंथ एंड टाइम इज फंडामेंटल. सो वेलोसिटी इज मेड अप ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम. सो वेलोसिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी. सो टू टाइप्स की क्वांटिटीज होती हैं, यूनिट्स होती है, फंडामेंटल एंड डिराइव. फंडामेंटल में क्या क्या आते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर to measure the degree of hotness, temperature, current that is ampere, amount of substance, luminous intensity, so this is our total seven fundamental or basic units. Derive unit is what, अभी मैंने example समझाया, velocity. Velocity is equal to generally distance or displacement by time. So distance is one kind of length, and time is one kind of, time is a basic unit. So this time second, and this is meter. So these are basic units. So basic से मिलकर ये बना हुआ है, that is derive. Similarly force, pressure, frequency derive unit है, क्योंकि 1 by time period is frequency, it is derive unit. So derive which is made up of fundamental, 1 or 2 fundamental, right? Area बताया मैंने, area is equal to length into breadth. So length is like, and breadth is also one length. Supplementary units क्या होता है बच्चों, angles, plane angle and solid angle. तो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, एक्चुअली ये बेसिक यूनिट से मिलकर बना हुआ है, बस इसका देखने का जो व्यू है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल दिस इज अ लेंथ 1 एंड दिस इज अ लेंथ 2. इन दो लेंथ को मैंने एक एंगल से सेपरेट कर दिया. दिस इज एन एंगल. सो फॉर सेपरेटिंग दिस टू लेंथ which is basic unit, I am using a third quantity that is called supplementary quantity. So plane angle means for two line we have plane angle, and solid angle means like cone. Cone के लिए जो area जो total angle बना रहे हैं उसे हम कहते हैं solid angle. So plane angle is this one. This is plane angle theta. So this is radius. This is arc. So plane angle is equal to arc by radius. This is formula for angle, arc by radius, or plane angle and then arc by radius, then solid angle like cone, ये cone है. So this is solid angle का this is symbol. So this is solid angle, this is plane angle. So it is equal to radius by this is area. So area by radius square. This is solid angle, right? This is formula for solid angle, right? अब मेजरमेंट करने के लिए जो हम बेसिक यूनिट्स यूज करते हैं, SI यूनिट्स. सो SI यूनिट्स हम यूज करते हैं बेसिक के लिए. फॉर लेंथ वी आर यूजिंग मीटर. For mass we are using kg, system international unit जो मैंने अभी बात बताया, basic units. For time we are using, for this basic quantities and units, supplementary quantities and its units, right? Time for second, temperature, Kelvin, current, ampere that is A, amount of substance, mole, luminous intensity, candela. बहुत सारे candle means रोशनी, right? Light. So candela. So this is the units. Meter for M, kg, second for S, Kelvin for K, ampere for A,
mole for ml, candela for cd. This is candela. प्लेन एंगल के लिए हम यूज करते हैं बच्चों रेडियन, एंड फॉर सॉलिड एंगल वी आर यूजिंग स्टेरेडियन. For solid angle we are using steradian. So these are basic quantities, these are supplementary quantities, these are derived quantity. ये कौन सी quantity है? Derived, जो basic से मिलकर बनी हुई है, right? So basic units and basic quantity, length, mass, time, temperature, current, amount of substance, luminous intensity, ये basic quantities हैं. इनकी unit SI unit जो मैंने बताया था which is adopted overall in the world, which is meter, kg, second, kilogram, ampere, Kelvin, ampere, mole and candela. And the plane angle supplementary unit. तो बच्चों supplementary unit मैंने आपको बताया किस तरीके से दो लेंथ के बीच या एरिया जो एंगल सब्सटेंड कर रहा है उसे हम मेजर करते हैं रेडियन एंड स्टेरेडियन में. थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, सॉलिड एंगल dA बाई आर स्क्वायर, एरिया स्मॉल एरिया और एरिया बाय आर स्क्वायर. इसे हम मेज़र करते हैं स्टेरेडियन में, इसे हम मेज़र करते हैं रेडियन में. ठीक है, रेडियन सिंपली. सो दीज आर ऑन डिराइव्ड यूनिट्स. हम लिख सकते हैं किसी भी डिराइव क्वांटिटी की अगर हमें यूनिट लिखनी है तो स्टेप क्या है, सबसे पहले हमें डिराइव क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होगा. जैसे ही हम उसे बेसिक क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे वी कैन सिंपली एबल टू राइट द यूनिट, राइट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द यूनिट्स ऑफ सम क्वांटिटी. और जैसे जैसे आप क्लास 11th में आगे बढ़ते जाओगे आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानने को मिलेगा. जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है प्लैंक कांस्टेंट, राइट. इट इज़ एन आर्बिट्री कांस्टेंट, इट इज़ एन आर्बिट्री कांस्टेंट. इस तरीके से फ्रीक्वेंसी है, फोर्स है, वेलोसिटी है, प्रेशर है, बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट्स हमें लिखने को आएंगी. सो फॉर एग्जांपल, अच्छा एसआई यूनिट में क्या हुआ, जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट थे उन्होंने हर चीज़ की एक डेफिनेशन बनाई. वो मैं पढ़ के बता देता हूँ. दैट इज़ जो मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में या टेलीग्राम के चैनल में भेजूंगा उसमें अवेलेबल होगा. सो बेसिकली उन्होंने मीटर की ये डेफिनेशन बनाई. द मीटर इज़ अ लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड, राइट. इतने सेकेंड में अगर पाथ ट्रैवल कर रहा है लाइट, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मीटर. सिमिलरली इन्होंने मास की डेफिनेशन बनाई. द किलोग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर कैप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर एट सर्व्स नियर पेरिस फ्रांस. ये इनका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एट सर्व्स जो कि पेरिस में है. उन्होंने केजी की यूनिट बनाई. इसी तरीके से टाइम की यूनिट बनाई, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर दैट इज केल्विन की यूनिट बनाई. द केल्विन इज अ फ्रैक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर ऑफ अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से कनेक्ट करके 1 केल्विन की डेफिनेशन बनाई. 1 सेकेंड की डेफिनेशन बनाई. द सेकेंड इज अ ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 पीरियड ऑफ रेडियंट करस्पॉन्डिंग टू ट्रांसमिट बिटवीन टू हाइपरफाइन लेवल ऑफ द ग्राउंड स्टेट सीजियम एटम. सीजियम एटम जितने टाइम पे अपना ग्राउंड स्टेट को चेंज करते हैं, दो करस्पॉन्डिंग हाइपर स्टेट लेवल, उसे हम 1 सेकेंड से डिफाइन करते हैं. ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी उन्होंने 1 कैंडेला को डिफाइन किया और 1 मोल को भी डिफाइन किया. द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ सिस्टम विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्रीज एंटिटीज एंड दीज आर एटम इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12. सो कार्बन 12 एटम से रिलेट करके उन्होंने 1 मोल की डेफिनेशन बनाई. तो इस तरीके से कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बेसिक 7 क्वांटिटीज़ की यूनिट बनाई. 1 मीटर, 1 केल्विन, 1 एम्पियर, 1 कैंडिला, 1 मोल को उन्होंने डिफाइन करा. मैंने आपको बताया उसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है. द नोट्स जो आपको दिए जाएंगे उसमें अवेलेबल होंगे.
राइट और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हम यूज़ करते हैं बच्चों. वी आर यूजिंग सब प्रैक्टिकल यूनिट, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल यूनिट्स, जैसे कई बार क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा वेट मेज़र करना है, मास मेज़र करना है, तो मैं केजी में मेज़र करूँगा तो बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी, इसलिए मैं उसे टन में मेज़र करता हूँ. क्विंटल, क्विंटल, टन, इस तरीके से हम मेज़र करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लाइट ईयर. लाइट ईयर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ. लाइट ईयर लेंथ की यूनिट होती है. ये प्रैक्टिकल यूनिट है. दो स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें हम किलोमीटर या मीटर में मेज़र करेंगे तो बहुत बड़ी क्वांटिटी बन जाएगी, इसलिए हम लाइट ईयर यूज़ करते हैं. 1 लाइट ईयर, 2 लाइट ईयर, 15 लाइट ईयर, इस तरीके से. सिमिलरली हॉर्स पावर. हॉर्स पावर ये हम पावर की यूनिट, जैसे बेसिकली पावर की यूनिट्स को मेज़र करने के लिए हम हॉर्स पावर यूनिट यूज़ करते हैं. सो ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटीज़. सो दिस इज अपार्ट फ्रॉम बेसिक एंड डिराइव क्वांटिटी. दीज आर प्रैक्टिकल यूनिट्स वी आर यूजिंग फॉर डेली कन्वर्सेशन, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, सो यूनिट्स में लेट टेक एन एग्जांपल. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द यूनिट ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. राइट द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट. सो सपोज मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट लिखनी है, तो बेसिक मेथड क्या है, पहले हम इसे बेसिक क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, बेसिक यूनिट से, फिर हमारी इसकी यूनिट आ जाएगी, बिकॉज दिट इज़ अ डिराइव्ड क्वांटिटी. ये कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी. बिकॉज ये बेसिक तो है नहीं बेटा, बेसिक तो 7 होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, राइट, मोल, कैंडेला, एम्पियर. सो ये कौन सी क्वांटिटी? बेसिक नहीं है, इसका मतलब ये डिराइव है. तो इसकी यूनिट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बेसिक फॉर्मूला, दैट इज़ कन्वर्ट. सो आपने क्लास 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर. सो G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2. सो G इज इक्वल टू, फोर्स इज नॉट अ बेसिक यूनिट, अगेन फोर्स को कन्वर्ट करते हैं. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू r इज अ रेडियस विच इज़ अ लेंथ. सो इसकी यूनिट है हमारे पास, मास की यूनिट भी है m1 एंड m2. फिर g इज इक्वल टू, मास की यूनिट है, बेसिक है मास, लेंथ इज बेसिक क्वांटिटी, रेडियस इज लेंथ एंड मास इज बेसिक क्वांटिटी, इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी भी चेंज इन टाइम. एंड व्हाट इज वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो दिस इज द फॉर्मूला. सो एक्सेलरेशन की जगह मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर इंटू मास मास स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. सो जी इज इक्वल टू, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? kg. यूनिट ऑफ डिस्टेंस मीटर. यूनिट मीटर स्क्वायर, टाइम सेकेंड स्क्वायर, mass, this is mass kg square. 1 kg 1 kg cancel, so it will become meter cube. Meter cube s minus 2 kg minus 1. So what is the unit of g? Meter cube s minus 1 kg minus 1.
तो हमने क्या करा, हमें एक क्वांटिटी दी हुई थी, उसका हमने फॉर्मूला यूज़ किया, पहले फॉर्मूला यूज़ किया और उसमें जितने भी क्वांटिटीज़ थे उसे हमें चेक किया कि वो बेसिक क्वांटिटी है या नहीं। बेसिक क्वांटिटी जो थी उसे मैंने रहने दिया, जैसे यहाँ पर लेंथ है, रेडियस इज़ अ काइंड ऑफ डिस्टेंस दैट इज़ लेंथ, मास, फोर्स को मैंने कन्वर्ट किया ma, अगेन एक्सेलरेशन इज़ नॉट बेसिक क्वांटिटी, फिर से मैंने एक्सेलरेशन को कन्वर्ट किया और फाइनली मैंने सबको बेसिक में कन्वर्ट करके सबकी यूनिट लिख दी, क्योंकि मुझे बेसिक क्वांटिटी की यूनिट पता है, लेंथ की, मास की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फाइनली ये है यूनिट ऑफ जी, राइट। इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, राइट द यूनिट ऑफ वर्क डन, राइट द यूनिट ऑफ वर्क डन। Write the unit of, question number 2, write unit of work done. So basic formula क्या होता है work done? क्लास 9th में आपने पढ़ा है, work done is equal to force into displacement. Force is not a basic, mass into acceleration into displacement, let it be x. Mass is a basic, x is a basic, acceleration velocity by time, mass into x, velocity displacement by time into time. So mass is kg, displacement is x square into t square. So write the unit kg मीटर स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, और एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर और है, अच्छा वो मैंने ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, राइट। इसे हम जूल भी कहते हैं, जूल, और क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स की एक यूनिट होती है न्यूटन, आपने पढ़ा हो न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो कुछ ऐसे हम साइंटिस्ट के नाम से या फिर नॉर्मल यूनिट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे वर्क डन की यूनिट होती है जूल, फोर्स न्यूटन मीटर, और बेसिक के फॉर्म में दिस इज इन टर्म्स ऑफ बेसिक, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, convert convert 20 मीटर इन CGS यूनिट। तो बेसिकली लेंथ दे रखी है हमें, और लेंथ हमें दे रखी है किसमें, SI में, मीटर इज अ यूनिट ऑफ SI, और हमें CGS में कन्वर्ट करनी है। तो CGS में क्या यूनिट होती है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ये CGS यूनिट है ना, CGS यूनिट। तो हमें लेंथ को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। सो 20 इंटू 100 सेंटीमीटर, बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 2 इंटू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर, दिस इज द आंसर। ये आ गई हमारी लेंथ इन CGS यूनिट, एंड दिस इज द SI यूनिट, राइट। इससे हमें FPS यूनिट भी पूछ सकता था, FPS यूनिट, दैट इज फुट पाउंड सेकेंड। तो जब भी फुट पाउंड सेकेंड में यूनिट पूछेगा, उस वक्त आपको लेंथ को फुट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए 1 फुट इज इक्वल टू कितना मीटर होता है या कितना सेंटीमीटर होता है। तो एक तो आता है राइट द यूनिट्स, और दूसरी तरीके का क्वेश्चन आता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना, CGS से SI में, CGS से FPS में, FPS से SI में। तो उसके लिए हमें रिलेशन पता होना चाहिए, राइट। तो बेसिक कुछ रिलेशन हम लिख लेते हैं, जैसे इंच और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है, अर्ग और वर्क डन की जो बेसिक यूनिट है उसमें क्या है, जूल में क्या रिलेशन है, मीटर और किलोमीटर में क्या रिलेशन है। कुछ हम लिस्ट बना लेते हैं जिससे हमें कन्वर्जन में आसानी होगी, ठीक है।
सो कन्वर्जन हम करते हैं बच्चों, कन्वर्जन सबसे पहला कन्वर्जन हम करते हैं लेंथ का। लेंथ के कुछ बेसिक कन्वर्जन हम देखते हैं फर्स्ट कि किस तरीके से लेंथ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट यू ऑल नो राइट। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 3 mm, this is a right, is equal to 3.28 foot is equal to 1 meter is equal to 39.37 inch simply, or we can say 3.28 foot. Okay, then 1 kilometer is equal to 0.6215 mile. Then conversion 1 mile and 1 meter you can convert from this also, mile to kilometer, kilometer to meter, right? So 1609 meter. Then 1 inch is equal to 2.54 centimeter. 1 foot is equal to 12 inch. 12 inch is equal to 30, आपने देखा होगा 30.48 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करें 10 to the power -3 किलोमीटर, ठीक, और मिलीमीटर में मैंने किया ही है 10 to the power 3 मिलीमीटर। ओके, सो दिस इज सम कन्वर्जन। कुछ और भी यूनिट होती है बेसिक, ये तो बड़ी यूनिट्स हो गई। बहुत छोटी छोटी अगर हम यूनिट लें, 1 एंगस्ट्रॉन, सो एंगस्ट्रॉन इज व्हाट 10 to the power -10 मीटर। Then 1 Fermi, Fermi is also a unit of length 10 to the power -15 meter. 1 AU, this is the biggest unit, मतलब big unit. AU is astronomical unit, तो ये एस्ट्रोनॉमी में हम यूज़ करते हैं। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बेसिकली स्टार्स के साइज को मेज़र करने के लिए या एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। It is 1.49 into 10 to the power 11 meter. Similarly, 1 light year is equal to 9.461 into 10 to the power 15 meter. 1 parsec is the largest unit of length, which is equal to 3.08 into 10 to the power 16, right? डिस्टेंस एट विच आर्क ऑफ लेंथ, ठीक है, ये एंगल सबस्टेंड या डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार इस तरीके से यूज़ कर सकते। तो ये कुछ बेसिक कन्वर्जन है, राइट। इसमें नैनोमीटर भी हो सकता है, जैसे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 9 मीटर, है ना। पिकोमीटर भी हो सकता है, 1 पिको 10 to the power -12 मीटर। जैसे यहाँ पर मैंने फर्मी लिखा है, एंगस्ट्रॉन 10 to the power -10, फर्मी 10 to the power -15, इस तरीके से बहुत सारे आते हैं। माइक्रो, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 किलो हो गया। मेगा, 1 मेगा इज इक्वल टू 10 to the power 6 मीटर। सो ये सब आपको कन्वर्जन आने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल में इन यूनिट्स में दी हुई होंगी। यू नीड टू कन्वर्ट दी यूनिट इन अ सिंपल फॉर्म। अभी हम मास का लेते हैं, सेकेंड फॉर मास, देन विल मूव टू टाइम, ठीक है। तो बेसिक जैसे 1 kg इज इक्वल टू, यू नो हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इज इक्वल टू 2.2 पाउंड। ये पाउंड और केजी में रिलेशन आ गया। सिमिलरली 1 क्विंटल, यू नो 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। 1 टन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 1000 कहते हैं, बट इट इज 907 kg अप्रॉक्सीमेटली। देन 1
1 AMU, ये बहुत छोटी यूनिट होती है AMU बेटा, साइज मास ऑफ आइटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसे हम लेते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और वी कैन से 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, राइट। ये हमने कन्वर्ट किया E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से मास को हमने एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और C, ये चीज़ हम समझेंगे क्या होता है। सो दीज आर सम यूनिट ऑफ मास जो हमें यूज़ करना होगा। देन थर्ड, टाइम का हम देखते हैं कुछ कन्वर्जन, टाइम, राइट, बेसिक कन्वर्जन। सो यू नो फर्स्ट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड, दैट इज 3600 सेकेंड। फिर सेकेंड 1 डे, सो डे को पहले 24 आवर, फिर 24 को मिनट, फिर 24 को सेकेंड, मिनट को सेकेंड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 86.4 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड। इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ईयर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 ईयर को अगर हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो पहले ईयर को हम 365 डेज, और फिर 365 को हम आवर में कन्वर्ट करेंगे, फिर आवर से हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, और फिर मिनट से हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड में, राइट। ये समझ में आ रही चीज़ें, आवर से फिर सेकेंड में। तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 31.56 10 टू द पावर 6 सेकेंड, ये आ गई वैल्यू। ओके, सो दीज आर द लेंथ, मास एंड टाइम। सम कन्वर्जन, और भी कुछ कन्वर्जन देखते हैं जो कि हमारे काम आने वाली है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता, वो हम ध्यान रखें, और कुछ चीज़ें वो याद रखने का लॉजिक है नहीं। जैसे डे को सेकंड में वी कैन कन्वर्ट इंस्टेंटेनियसली, राइट, उसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे स्पीड को कन्वर्ट करना है, राइट। सो कुछ बेसिक्स मैं बता देता हूँ जो आपको काम आएगी। जैसे फोर्स की एसआई यूनिट हम लिखते हैं न्यूटन, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन। इनमें रिलेशन होता है, जैसे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, राइट। सिमिलरली वर्क डन की जैसे एसआई यूनिट होती है जूल, एसआई यूनिट, एंड इसकी सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, राइट। ये एसआई यूनिट्स हैं और ये सीजीएस यूनिट है। एमकेएस एफपीएस भी लिख सकते हैं, जैसे फोर्स ये होती है पॉन्डल, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, राइट। कुछ बेसिक कन्वर्जन ऐसे आती है, जैसे प्रेशर की जो यूनिट होती है एसआई यूनिट, अपार्ट फ्रॉम फोर्स बाय एरिया, वो होती है पास्कल होती है। तो वी कैन कन्वर्ट पास्कल इनटू different like 10 to the power -5 bar is also a unit of pressure, pascal is also unit of pressure, different हम यूनिट लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे टेम्परेचर की हम लेते हैं डिफरेंट यूनिट, टेम्परेचर की हम यूनिट लेते हैं केल्विन एसआई में, फिर हम लेते हैं सेल्सियस, फिर हम लेते हैं फ़ारेनहाइट, राइट, फ़ारेनहाइट, फिर हम इसी तरीके से हम लेते हैं इसकी। तो डिफरेंट रिलेशन होता है, जैसे आपने FC डिग्री प्लस 9/5 प्लस 32, ये कन्वर्जन होता है। जैसे डिग्री सेल्सियस को हमें अगर कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो सम रिलेशन इज़ देयर
जिससे हम इन चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ कन्वर्जन डायमेंशन के बेसिस पे भी होती है, दैट ऑल्सो वी विल सी हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट थिंग्स, राइट। So largest unit of length, what is the largest unit of length? Parsec. What is the smallest unit of length? AMU. मैंने बताया था अभी, size of atoms, molecules, right? Size of electrons. इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट G into CGS यूनिट। व्हाट इज G? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने क्लास 9 में पढ़ा है, G की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ, राइट। तो इसे हमें कन्वर्ट करना है CGS में। फॉर एग्जाम्पल तो CGS में हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 9.8 इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर बाई सेकेंड, तो ठीक है CGS में ही है। सो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज SI यूनिट, दिस इज CGS यूनिट। फॉर एग्जाम्पल हमें कहते हैं FPS में कन्वर्ट करो, FPS में तो 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2 फुट। सो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और टाइम तो FPS में भी सेकेंड लेते हैं, फुट पाउंड सेकेंड। सो 9.8 इंटू 3.2 इंटू फुट पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मीटर को हमने फुट में कन्वर्ट कर दिया 3.2 मल्टीप्लाई करके, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3.28, तो इसको मल्टीप्लाई करके वी कैन राइट द आंसर। सो दिस इज अबाउट सम बेसिक यूनिट्स। ये कुछ यूनिट्स के बारे में था जिसमें हमने पढ़ा बेसिक यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट। बेसिक मीन्स फंडामेंटल यूनिट, जिसमें 7 हमने देखे। फिर डिराइव यूनिट जो फंडामेंटल से मिलकर बने होते हैं। फिर हमने देखा सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जिसमें हमने प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल देखा, उनके कुछ कन्वर्जन देखे। कुछ एंगल के मैं आपको कन्वर्जन लिखाना चाहूँगा जो एक्चुअली यूज़फुल है। कुछ एंगल के, जैसे आपने पढ़ा होगा 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 बाई पाई बाई 180 डिग्री। तो कुछ डिग्री और रेडियन में रिलेशन है, वो भी हम लिख लेते हैं जो हमें काम आने वाला है। एंगल में कुछ रिलेशन है आपके NCERT में, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कन्वर्जन को। तो फर्स्ट है 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मुझे कोई कहता है कि भाई 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। और अगर मुझे कोई कहता है 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री, यहाँ से यूज़ करो 180 को शिफ्ट करो, तो पाई बाई 180 इंटू रेडियन। तो अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई बाई 180। और अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 पाई। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे कहता है 2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, सो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180। सो 2 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, ये कन्वर्ट हो गया डिग्री से रेडियन में। सो 2 90 ज़ा, सो पाई बाई 90 रेडियन। दिस इज द वैल्यू इन रेडियन, राइट। सो दिस आर द बेसिक। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 बाई 180 बाई पाई, ये अभी लिख पाया डिग्री। देन थर्ड 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10 टू द पावर 2 रेडियन
इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 1/360 रिवॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर इसमें आप टाइम की यूनिट क्यों एंटर करा रहे हो, 60 मिनट क्यों लिखा? एक्चुअली बेटा क्या है, एंगल और एंगुलर स्पीड सेम थिंग है, एंगुलर स्पीड। तो एक्चुअली क्या होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से एंगल भी चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो कितने एंगल, 2 पाई, दैट इज 360 डिग्री। तो कितने, 1 सेकेंड में अगर मैंने किया, 1 सेकेंड में अगर मैंने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किया तो 2 पाई। इसका मतलब एंगल और टाइम भी एक दूसरे से रिलेटेड है। इसे हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम पीरियड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई और टाइम इज 1 सेकेंड, सो 2 पाई बाई 1 इज एंगुलर स्पीड। तो स्पीड में टाइम भी आएगी, इसलिए हमने क्या किया, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, राइट? और वी कैन राइट हियर फॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज 60 सेकेंड, दिस इज 60 सेकेंड, दिस इज 60 सेकेंड, राइट? ये कन्वर्जन है। सो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, 1/60 मिनट, दिस इज द रिलेशन। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये हमें काम आएंगे। फिर जैसे फॉर एग्जांपल 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसे हमें रिवॉल्यूशन पर रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 0.1047 रेडियन पर सेकेंड। तो ये कुछ एंगल के कन्वर्जन है आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस, वो अभी हम करेंगे भी। जैसे भाई 2 डिग्री को हमें अगर मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो डिग्री से पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, और फिर या डिग्री से डायरेक्ट हम मिनट में कर सकते हैं बाई 60 डिवाइड करके, है ना? तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, सो 60 इंटू 2 इज इक्वल टू मिनट, सो 120 मिनट। दिस इज दिस, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कन्वर्जन है जो वी कैन यूज इन दिस। Right, so you can take the screens or note it down. ओके बच्चों, सो आज की क्लास में हमने बेसिक यूनिट के बारे में पढ़ा, कुछ हमने कन्वर्जन देखे, डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स देखे, डिराइव यूनिट एंड बेसिक यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। नेक्स्ट क्लास में हम डायमेंशन पढ़ेंगे, यूनिट्स, देन डायमेंशन, देन बेसिक मैथ्स, देन मेजरमेंट। विल गो थ्रू दिस। थैंक यू।